तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ और तीसरी बार जब मतलब कि उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं हुआ और कॉल सेंटर तो प्रे करनी चालू कराई। आपके बेटे ने जब 2 बार फॉरेन के लिए अप्लाई करा तो दोनों बार रिफ्यूजल लगी थी उसकी। जी ब्रदर। और जब मेडिकल हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स होती वो सही नहीं आई, जिसकी वजह से आपका बेटा डिप्रेशन में चला गया था। जी ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बेटे की जिंदगी में काम किया? क्योंकि पहले तो ये गल है कि उन्होंने ब्लड इन्फेक्शन आ गई और लीवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਗਈ और फिर चिट्टा मोतिया ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। और जब मेरे बेटे ने एजेंट ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ और ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। और कुछ टाइम बाद मतलब कि ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। लेकिन मेरे बेटे का विश्वास सी और वो यही कहता सी कि हाँ जब फिर आप दिन ब दिन बीज बोजना जिस तरह मम्मा ने कहा कि अपनी कटी दे विच बीज बोजो और कमी दे विच बीज बोजो और परमेश्वर वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा कुछ करो। तो मेरे बेटे ने बीज बोजना चालू किया और मैं अलग ਉਹਦੇ ਲਈ बीज बोजना चालू किया, कटी दे विच भी कमी दे विच भी। और मेरे बेटे नूं इस तरह ही मतलब कि डिप्रेशन दे विच चले गया और काफ़ी टाइम मतलब कि उन्हें इस शर्मिंदगी का सामना किया क्योंकि ਉਹਦੇ दिल दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ एक ही गल पै गई सी कि अज मैनू एजेंट ने भी जवाब दे दिता और मैं कम से कम 4-5 लाख रुपया जो या मतलब कि खराब कर चुका आया। और जब बीज बोना शुरू किया तो उसके बाद क्या रिजल्ट आया उसके जीवन में? उसके बाद मतलब कि हौले हौले मेरे बेटे का विश्वास बनता गया और साडा सब तो ज़्यादा विश्वास ही क्योंकि मेरी बेटी ज़्यादातर फास्टिंग दे विच रहिंदी सी और मेरी बेटी ने फास्टिंग दे विच यही मंग मंगी कि प्रभु तू मैं होरना दियां गवाइयां सुनिया और होरना दियां ब्लैसिंगां मिलदियां वेखियां मैं और मेरा भी ब्रदर एक दिन तेरे कोलों ब्लैस होएगा और पासपोर्ट दे नाल ब्लैसिंग नाल रिसीव करांगे अपने। ते पासपोर्ट इस तरह ही मतलब कि 2023 दे विच 6वें महीने 11 तरीक ते जद इत्थे मतलब कि मेरा पिंडों मतलब कि कोई ब्रदर आया और उस ब्रदर दे कोल असीं पासपोर्ट भेजिया और पासपोर्ट के उत्ते जब मम्मा सोनिया ने उन्होंने उत्ते तो ले हैंड करना ही करना सी और उस ही पासपोर्ट के उत्ते 3 बार मम्मा ने टच किया और वो टच करन दे नाल मेरा बेटा इन्ना मतलब कि उस ले हैंड के बाद परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। अभी वो पहुंच चुका है वहां पे? हाँ जी फॉरन पे पहुंच चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की। मुश्किल कोई परेशानी नहीं, इस वक्त बढ़िया कंडीशन दे विच है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल है। आप जानते हैं जब ये इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को आप सुनते हैं, ऐसे ये केसेस हैं जिनके लोगों के जीवन में जो सालों से काम बंद पड़े हैं। अगर लोगों को लगता है कि अगर किसी ने छोटी कंट्री में जाना हो तो ऐसी गवाहियों को हमने सुना कि अगर किसी ने दुबई तक भी जाना हो जिसका वीज़ा इजीली मिल सकता है और वहां पर पहुंचने के लिए लोगों ने 16 बार अप्लाई किया लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि जो दुष्ट आत्मा उसके पीछे है, जो शैतान उसके पीछे है, जो वर्ड नेगेटिव आपके लिए बोले गए उन्हीं वर्ड्स के कारण आपकी लाइफ में हमेशा रिजेक्शन का आत्मा काम करता है। जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर उस रिजेक्शन को, उस चीजों को आपसे अलग करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम स्माइल है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ये फॉरेन जाना चाहते थे। आप बताएं आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत आती थी? मैंने ना पासपोर्ट अप्लाई किया, उसके बाद मेरी एड्रेस वेरिफिकेशन नेगेटिव गई, उसके बाद मेरा आधार कार्ड 90 दिन बाद रिजेक्ट होके आ गया। आधार कार्ड 10 से 15 दिन में अपडेट हो जाता है बट मेरा 90 दिन बाद रिजेक्ट होकर आया। उसके बाद मैं यहाँ खामबरा में आकर वर्ड्स को रिसीव किया। उसके बाद पापा जी ने बोला कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स पर मस्सा आ रहा है
उसे मैंने रिसीव किया, डॉक्यूमेंट्स पर मसा आया मेरे, और आज मैं इस पासपोर्ट के साथ तो है ही, ये मेरे वीजा के साथ भी मैं ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से, सब परमेश्वर का थैंक्स करें, के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने मेरा वाले नाम हैं? दलविंदर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलंधर कैंट का। पिछले 8 साल से आप गवर्नमेंट जॉब चाहते थे, क्या गवाही आप खुल के बताएं? हाँ जी, 2015 में मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसके बाद से मैंने काफ़ी फॉर्म फिल किए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, सिलेक्शन नहीं हुई, पर उसके बाद प्राइवेट जॉब करने लग गया। धीरे धीरे काफ़ी उम्मीद छूट गई थी मेरी। तो लास्ट में एक पेपर फिल किया मैंने, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मम्मी ने कहा कि अपनी गवाही के साथ आएगा तू देखना, और मम्मी ने विश्वास के साथ मुझे भेजा पेपर देने के लिए। तो इतना पढ़ाई नहीं थी, फिर भी मेरी उनकी विश्वास की वजह से, अपने विश्वास की वजह से, बीजों को बोने की वजह से वो मेरा पेपर क्लियर हो गया और मुझे गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल गई। और 8 साल से आप ट्राई कर रहे थे इस हाँ चीज जी, के लिए, हाँ लेकिन जी। कभी आप सक्सेस नहीं हुए। हाँ जी, कभी नहीं सक्सेस हुआ। जब प्रभु के घर में आए, बीज को बोना शुरू किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में लाते रहे, और आज आप सरकारी नौकरी के साथ ब्लेस हैं। हाँ जी। परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। इसीलिए आप जानते हैं कि जब भी परमेश्वर के दास बताते हैं कि आपने जब चर्च में आना, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पासपोर्ट्स को, अपनी फाइल्स को अपने हाथ में रखना है, क्योंकि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर भी परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर के मसा को रिसीव करते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों से अप्लाई करते थे काम के लिए, जॉब के लिए। ये भाई भी आप ही इन्हीं के बीच में एक है कि 8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई सक्सेस नहीं, लाइफ हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहते थे। परमेश्वर के घर में आए, डॉक्यूमेंट साथ लेके आए, परमेश्वर का मसा उन डॉक्यूमेंट्स पे आया। आज ये भाई 8 साल के बंधन से आजाद होके गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? पालो देवी, मैं सरसे से बोल रही हूँ। और ये आपके बेटे की टेस्टमनी है? हाँ जी, मेरे बेटे की गवाही है। 13 साल से वो अमेरिका में रह रहे हैं। हाँ और जी। वहां पे वो सरकारी नौकरी चाहते थे। हाँ जी बदर जी। फिर जब इन्होंने बीज बोया स्पेशल इनके बेटे ने वहां से, तो लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ, वफादारी के साथ बने रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी गाइड करते थे, तो लगातार ये प्रार्थनाओं को भी रिसीव करते गए। और जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया, अपने बीज को बोना, इनका बेटा बीज को बोता गया। और परमेश्वर ने इनके बेटे को अमेरिका में सरकारी जो बस ड्राइवर की गवर्नमेंट नौकरी के साथ वहां पे ब्लेस किया है। परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? अनामिका, कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली एनसीआर। 1 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाना चाहते थे। जी। क्या आपकी गवाही आप खुल के बताएं उसमें? मैंने अप्लाई करा था कतर के लिए, और फिर वहाँ से बहुत सारे रिजेक्शन आए। क्यूवीसी होना था वहाँ से, तो पहले रिजेक्ट हो गया, गेट से ही रिजेक्ट कर दिया उन लोगों ने। फिर सेकंड टाइम गए, फिर वहाँ पे मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। फिर बाद में मेडिकल में भी 2-3 बार मेरे को उन्होंने वापस बुलाया। और फिर जब आपको चर्च के बारे में पता था पहले से, आप चर्च में लगातार आते रहे और अपने बीज को भी इन्होंने बोना शुरू किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया। इनको कतर के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। और ये बहन जो इनके साथ खड़े हैं, इनका नाम दिलजीत कौर है, मोगा के रहने वाले हैं। 5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे। कितनी बार आपका रिफ्यूजल लगा? 3 बार रिफ्यूजल लगी आपकी। हाँ जी। और काफी आपका नुकसान भी हुआ पैसों का? बहुत नुकसान हुआ मेरा, कभी भी वीजा नहीं आया। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको फेवर दिया, आपकी जिंदगी में ये बड़ा काम हुआ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाहियों के लिए जो आपने सुनी है। ये गवाहियां जो आप सुन रहे हैं कि लोगों ने जब बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। ये जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे, क्या परमेश्वर का वचन चाहता है, और जब इन डिलीवरेंस वीक में आप लगातार टीचिंग को ग्रहण करें कि कैसे आपने अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलाना है, वचनों के अनुसार चलाना है, और आप लगातार इन डिलीवरेंस वीक में आ रहे हैं, तो
मेरा बिलीव है ये डिलीवरेंस वीक जो आप अटेंड कर रहे हैं, आज आपके जो बंधन है, जो कर्स है, जो सालों से आपके ऊपर है, वो टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप फ्री होके अपनी बड़ी गवाहियों के साथ, अपनी फाइनेंशियल गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित